हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द लर्निंग जोन। तो आज हम लोग इस वीडियो में लर्न करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के 10 इम्पॉर्टेंट वोकैबुलरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हमारा फर्स्ट वर्ड है होपलेस्ड। वो कि एक एडजेक्टिव है जिसका हिंदी क्या होता है? निराशाजनक। निराशाजनक, किसी भी चीज़ से हम लोग निराशा हो जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? निराशाजनक। उसका इंग्लिश मीनिंग है डिसअपियरिंग। इंग्लिश मीनिंग क्या है? डिसअपियरिंग। और उसका सिनोनिम्स है डिस्परेट और डिजेक्टेड। और उसका एंटोनिम्स है ऑप्टिमिस्ट। कोई भी चीज़ के लिए ज़्यादा आशावादी होना, वो क्या होता है? ऑप्टिमिस्ट होता है। और होपलेस क्या है? निराशाजनक। एग्जाम्पल देखते हैं। राजेश लुक्ड एट हिम इन म्यूट होपलेस अपील। राजेश कैसे देख रहा है? निराशाजनक रूप से देख रहा है। तो हमारा आज का वर्ड क्या था? होपलेस। सेकंड वर्ड है इंडल्ज। इंडल्ज एक नाउन है। इंडल्ज क्या है? एक नाउन। और उसको क्या कहते हैं हिंदी में? लिप्त होना। खुद को, अपने आप को एक चीज़ के लिए समर्पित कर देना, वो क्या है? लिप्त होना। गिव वन सेल्फ अप टू, उस चीज़ की तरफ आप खुद को दे देते हैं तो क्या होता है? लिप्त होना। सिनोनिम्स है गिव वे टू। गिव वे एक तरफ लगा देना। और उसका एंटोनिम्स है स्टिफल मीन्स खुद को किसी चीज़ से बचा कर रखना। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। एट अ टाइम द कॉन प्रिंस वॉज एबल टू इंडल्ज टू द फुल हिज पर्सनल टेस्ट। तो प्रिंस क्या था? एक बार अपने पर्सनल टेस्ट की तरफ इंडल्ज था, अपने आप को एक अपने पर्सनल चीज़ों की तरफ लगा कर रखे हुआ था, तो वो क्या हुआ? इंडल्ज। हमारा नेक्स्ट वर्ड है इंटरटेन, जो कि एक वर्ब है। इंटरटेन क्या है? एक वर्ब, जिसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? ध्यान रखना। किसी चीज़ को कंसीडर करना, उस चीज़ पे कंसीडर करना। अब सिनोनिम्स देखते हैं उसका। टेक इनटू कंसिडरेशन, किसी भी चीज़ के कंसिडरेशन करना, वो क्या होता है? इंटरटेन, जो कि एक वर्ब है। तो हम लोग ये वर्ड हमेशा अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। अब इसका एंटोनिम्स देखते हैं। उसका एंटोनिम्स होता है रिजेक्ट। किसी भी चीज़ को रिजेक्ट करना, वो क्या है? एंटरटेन का अपोजिट मीनिंग है। तो हमारा आज का वर्ड क्या है? थर्ड, इंटरटेन, जो कि एक वर्ब है जिसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? ध्यान रखना, खुद को ध्यान रखना। इंटरटेन, किसी भी चीज़ को अपने तरफ एक तरफ ध्यान रखना। उसका अपोजिट वर्ड क्या है? रिजेक्ट। कोई भी हमें रिजेक्ट कर देता है और हम उस तरफ से हट जाते हैं तो वो क्या होता है? रिजेक्ट। अब उसका हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। वाशिंगटन entertained little hope of an early improvement in relations। तो वाशिंगटन क्या है? ध्यान रखे हुए बहुत कम स्टार्टिंग में, किस लिए? इम्प्रूवमेंट इन रिलेशन के इम्प्रूवमेंट के लिए। अब हम नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है? कोनंड्रम, जो कि एक नाउन है जिसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? मुसीबत। कोनंड्रम क्या है? एक नाउन जिसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? मुसीबत, प्रॉब्लम। कोई भी चीज़ को प्रॉब्लम हो जाती है तो हम लोग क्या बोलते हैं उसे? कोनंड्रम। अब क्या मुसीबत आ गई है। और अब उसका सिनोनिम्स देखते हैं हम लोग, जिसका मीनिंग होता है डिफ़िकल्टी। सिनोनिम क्या होता है डिफ़िकल्टी, किसी भी चीज़ के कष्ट होना। और इसका एक और वर्ड जो हम लोग को याद रखना है वो है क्वन, जैसे क्वनड्रम बना उसी से बना है क्वनडेरी। अब उसका एंटोनिम्स देखते हैं, वो है आंसर, किसी भी चीज़ का उत्तर देना मुसीबत आसानी से, तो वो होता है उसका एंटोनिम्स। तो कंड्रम क्या है? कोई भी चीज़ मुसीबत आ जाए तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? कंड्रम। अब एग्जाम्पल देखते होता है। इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट कंड्रम्स फॉर द एक्सपर्ट। इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट कंड्रम्स फॉर द एक्सपर्ट। ये एक बहुत बड़ा डिफ़िकल्ट कंड्रम है, मुसीबत है, कनंड्रम्स है, तो उसे क्या बोलेंगे? कनंड्रम्स। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा इनएडुकेट। इनएडुकेट तो सबने सुना होगा,
वो एक क्या है, एडजेक्टिव, मतलब अपर्याप्त, किसी भी चीज़ को कमी होना वो होता है इनएडिक्वेट। जब किसी चीज़ की कमी आती है तो हम लोग क्या बोलते हैं उसे, इनएडिक्वेट, अपर्याप्त होना। उसका इंग्लिश मीनिंग है इनसफिशिएंट। इंग्लिश मीनिंग क्या है, इनसफिशिएंट, इनसफिशिएंट। अब इसका सिनोनिम्स देखते हैं। सिनोनिम्स क्या है, डिफिशिएंट, डिफिशिएंट, स्कैंट, डिफिशिएंट भी कहते हैं और स्कैंट भी कहते हैं। अब एंटोनिम्स देखते हैं। एंटोनिम्स है एडिक्वेट, एडिक्वेट, जैसे इन लग गया तो वो उसका अपोजिट हो गया, तो उसका एंटोनिम्स क्या हुआ, एडिक्वेट। अब एग्जांपल देखते हैं हम लोग। These labels prove to be wholly inadequate। तो ये लेबल्स क्या दिखा रहे हैं कि ये अपर्याप्त हैं। जब कोई चीज़ ख़त्म हो जाता है, आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है, तो वहाँ पे लग जाता है ना, तो उसी को इनएडिक्वेट कहते हैं, कि किसी भी चीज़ की कमी होना। हमारा नेक्स्ट वर्ड है हर्ड। हर्ड क्या होता है, देखभाल करना, HERD। हर्ड क्या है, एक वर्ब है जो कि जिसका मीनिंग होता है देखभाल करना। लुक आफ्टर, लुक आफ्टर किसी भी चीज़ की तरफ देखभाल करना, वो होता है हर्ड। अब उसका सिनोनिम्स देखते हैं हम लोग। सिनोनिम्स है टेक केयर ऑफ, कीप, टेक केयर ऑफ, कीप। हर्ड क्या है, एक वर्ब है। हर्ड क्या है, एक वर्ब, जिसका सिनोनिम्स होता है देखभाल करना, लुक आफ्टर करना उसकी तरफ। उसका एंटोनिम्स है नेग्लेक्ट, किसी भी चीज़ को नेग्लेक्ट करना। हर्ड का अपोजिट वर्ड हुआ। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। दे लिव बाई हर्डिंग रिंडर, रिंडियर, रिंडर, तो वो देखभाल करते हैं किसी भी चीज़ का। जीने के लिए हमें भी किसी भी चीज़ का देखभाल करना पड़ता है, वो होता है हर्ड। हमारा नेक्स्ट वर्ड है प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव जो कि एक एडजेक्टिव है। प्रोग्रेसिव क्या है, एक एडजेक्टिव। उसका हिंदी मीनिंग होता है प्रगतिशील, प्रगतिशील, और इंग्लिश में उसका मीनिंग होता है मॉडर्न, जिसे हम लोग मॉडर्न भी कहते हैं। अब उसका सिनोनिम्स है लिबरल, एडवांस्ड। लिबरल मीन्स किसी भी चीज़ को हम लोग लिबरल मीन्स आज़ादी से देखते हैं, मॉडर्न वे में देखते हैं, तभी उसका प्रोग्रेसिव होता है, तो वो हुआ प्रोग्रेसिव। अब उसका एंटोनिम्स देखते हैं। एंटोनिम्स क्या है, कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव। जब हम लोग किसी चीज़ को कंजर्वेटिव वे में लेते हैं, मीन्स थोड़े नैरो माइंड से लेते हैं, तो वो क्या होता है, कंजर्वेटिव। एग्जाम्पल है ही ऑन्स द मोस्ट प्रोग्रेसिव आर्ट स्कूल। उसके पास क्या है, प्रोग्रेसिव आर्ट स्कूल, मीन्स मॉडर्न वे का जो स्कूल होता है वो है उसके पास। नेक्स्ट वर्ड है हमारा हैकोव, हैवॉक। हैवॉक क्या है, एक नाउन। हैवॉक क्या है, एक नाउन। इसका हिंदी मीनिंग है अव्यवस्था, अव्यवस्था, अव्यवस्था मीन्स डिसऑर्डर। जो भी चीज़ डिसऑर्डर वे में होता है वो उसको क्या कहते हैं, हैवॉक। उसका सिनोनिम्स है चोज और डिस्ट्रप्शन, चोज और डिस्ट्रप्शन। उसका हैवॉक का इंग्लिश क्या होता है, डिसऑर्डर, और सिनोनिम्स क्या है, चोज और डिस्ट्रप्शन। अब हम लोग एंटोनिम्स देखते हैं। एंटोनिम्स क्या है, पीस, किसी भी चीज़ को पीसफुली करना। नेक्स्ट वर्ड क्या हमारा, हैवॉक। हैवॉक क्या होता है, एक अव्यवस्था, जिसको डिसऑर्डर भी कहते हैं। तो उसका एग्जाम्पल क्या है, इफ़ दे वेरेंट एट द स्कूल दे वुड बी wreaking havoc इन द स्ट्रीट। अगर वो स्कूल में नहीं है तो वो लोग कहाँ होंगे, स्ट्रीट पे घूमते होंगे, मीन्स इधर उधर स्ट्रीट पे घूमते होंगे। तो ये वर्ड था हैवॉक। हमारा नेक्स्ट वर्ड है पीक। पीक क्या होता है, एक एडजेक्टिव। पीक क्या है, एक एडजेक्टिव है, जिसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, अधिकतम, अधिकतम। किसी भी चीज़ पीक पे चल जाती है मीन्स अधिकतम रूप पे ले लेती है। जैसे कोविड-19 अभी हमारा पीक पे चल रही है, रोज़ रोज़ नए नए केसेस आ रहे हैं, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, पीक मीन्स मैक्सिमम केसेस आना। उसका सिनोनिम्स है मैक्सिमल और टॉप। कोई भी चीज़ टॉप पे चली गई है, वो अपने जितना तक था। अब उसका एंटोनिम्स देखते हैं। एंटोनिम्स है मिनिमम, किसी भी चीज़ का मैक्सिमम क्या होगा, मिनिमम। एग्जाम्पल देखते हैं। द कैनल वॉज रिजॉर्टेड टू पिक कंडीशन। कैनल क्या है, पिक कंडीशन पे है वो अभी, मीन्स वो अपने पिक पे चली गई, मैक्सिमम
उसमें पानी आ गया है। लास्ट वर्ड है हमारा फ्लाउट, जो कि एक वर्ब है। ये वर्ड हम लोग पहले भी देख चुके हैं। तो उसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? अवज्ञा। अवज्ञा करना। अवज्ञा करना मीन्स डिफे करना, किसी के अगेंस्ट होना। तो उसका सिनोनिम्स क्या है? गो अगेंस्ट और स्कॉन। इसका एंटोनिम्स है ऑब्जर्व, किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करना। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। द एडवर्टाइजिंग कोड इज़ बीइंग फ्लाउटेड। द एडवर्टाइजिंग कोड इज़ बीइंग फ्लाउटेड। तो ये क्या है? एडवर्टाइजिंग कोड है वो एक फ्लाउटेड है, मीन्स अगेंस्ट है किसी भी चीज़ के जो एडवर्टाइजमेंट किया गया है। तो ये रहा 10 वर्ड द हिंदू न्यूज़पेपर से, जो कि हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप लोगों ने पूरा वीडियो देख लिया है तो इस वीडियो को लाइक कर दे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दे, जो कि जिनका इंग्लिश का वोकैब इम्प्रूव हो जाएगा और वो अपने एग्ज़ाम्स में भी इंग्लिश के वर्ड्स याद रख सकेंगे।